नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 11 नवंबर से 20 नवंबर, 11 नवंबर टू 20 नवंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 11 नवंबर टू 20 नवंबर एरीज के पार्टनर की नजीज बताएं। 11 नवंबर टू 20 नवंबर एरीज के पार्टनर की नजीज बताएं। 11 नवंबर टू 20 नवंबर एरीज के पार्टनर की नजीज बताएं। 11 नवंबर टू 20 नवंबर एरीज के पार्टनर की नजीज बताएं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 of swords, 4 of swords, 3 of wands, Queen of cups, the devil, the moon। 11 नवंबर टू 20 नवंबर एरीज की एनर्जीज बताएं। 11 नवंबर टू 20 नवंबर एरीज की एनर्जीज क्या होंगी। द वर्ल्ड, द हैंग्ड मैन। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैप्रिकॉन, यानी कि मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, पाइसिस यानी कि मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। तो सारी साइनें, सारी राशि यहाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो एरीज यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 नवंबर टू 20 नवंबर जो एनर्जीज निकल करके आई है एरीज, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एरीज की रिलेशनशिप को लेकर के आप इनडिसाइसिव चल रहे हैं, अनिर्णय की स्थिति में आप हैं। कुछ डिसाइड आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई चीज़ आप फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। रिलेशनशिप का फ्यूचर आपको पता नहीं चल रहा है, आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है नहीं है, तमाम क्वेश्चन आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं। हालांकि रिलेशनशिप को लेकर के आप अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूर से कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है एरीज की आप अपने पार्टनर के बिना या इवन अभी जो स्थिति है उसमें खुद को थोड़ा अधूरा महसूस कर रहे हैं, इनकम्प्लीट सा, खाली सा महसूस कर रहे हैं। हालांकि आप में से कई एरीज हो सकता है कि कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं घूम रहे हो, पर्सनल काम से हो सकता है, प्रोफेशनल काम से हो सकता है, आपकी कोई प्रायोरिटीज़ इस तरह की हो सकती है, या हो सकता है कि आप इस तरह का जॉब ही करते हो, इस तरह का बिजनेस करते हो जहां आपके क्लाइंट जो है वो किसी दूसरी कंट्री में है, दूसरे स्टेट में है, रिमोट एरिया में है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है, पर आप खुद को इनकम्प्लीट ज़रूर महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कंप्लीशन की एनर्जी महसूस करना चाहते हैं, अधूरा खुद को महसूस नहीं करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके लाइफ में आए, उनके साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप हो, अच्छे टर्म हो, इमोशनल कनेक्शन आप लोग के बीच में इस्टेब्लिश हो, ये आप चाहते हैं।
कुछ डिज़ायर हो सकती है आपकी आपके पार्टनर के प्रति कि आपके पार्टनर इस तरह की इच्छा, इस तरह की डिज़ायर आपकी पूरी करें। आप अपने पार्टनर की तरफ देख भी रहे हैं, उनको मॉनिटर कर रहे हैं, उनको स्टॉक कर रहे हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही। हालांकि आप में से कई एरीज मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि दूसरी अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहे हैं। रोमांटिक अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पार्टनर के साथ आपके टर्म अच्छे नहीं चल रहे हैं, रिलेशनशिप में एकदम कोल्ड स्थिति बनी हुई है, स्टक है रिलेशनशिप लंबे समय से, तो आप कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी या दूसरा ऑप्शन भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इस तरह की आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं एरीज, तो आपके पार्टनर थोड़ा सैड, थोड़ा दुखी चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हार्ट ब्रेक की स्थिति से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। आप लोग में से कुछ एरीज और उनके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। रोमांटिक ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है, हालांकि नॉन रोमांटिक भी हो सकती है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर का दिल दुखा हुआ है। कुछ तो पेन में, कुछ तो दर्द में आपके पार्टनर चलते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा निगेटिव एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एरीज। किसी बात को लेकर के हो सकता है कि वो हर्ट भी हो, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो हो सकता है कि ऐसी कुछ इश्यूज आप लोग के बीच में हुए हों, या आपने उनको कुछ कह दिया हो, आपके एक्शन से कहीं अफेक्ट हो गए हो, तो कुछ हर्ट वो महसूस कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी आपके पार्टनर रिलेशनशिप में बने हुए हैं, रिलेशनशिप में कमबैक वो करना चाहते हैं, आपके साथ अच्छा टर्म चाहते हैं, अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। इस तरह की आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप में से कई एरीज के पार्टनर रिलेशनशिप में वापस आने का स्ट्रांगली सोच रहे हैं और इवन आ भी रहे। अगर आपसे उनकी दूरियां थी, सेपरेशन चल रहा था, कुछ इशू को लेकर के मतभेद थे, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर रिटर्न करना चाहते हैं। उनके साइड से अगर कुछ गलती हुई थी तो आपके पार्टनर आपसे अपोलॉजी भी मांगेंगे, सॉरी आपसे कह सकते हैं। और अगर सॉरी नहीं कहते हैं तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लेकर के आपके पार्टनर आ रहे हैं, बीच का रास्ता लेकर के आ रहे हैं, आपके साथ उसको डिस्कस करना चाहते हैं। उनके ऊपर अगर आप डाउट कर रहे थे तो वो खुद के वर्दी होने का प्रूफ आपको देना चाहते हैं, खुद के ट्रस्ट वर्दी होने का। तो उनके साइड से आपको कोई छोटा जेस्चर मिल सकता है, कोई छोटा ऑफर मिल सकता है, या वो खुद आएंगे अगर तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ का या बीच का रास्ता आपको वो सुझा सकते हैं। डिस्कस इस बारे में आप लोग के बीच में हो सकता है, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। पास्ट की अगर मैं बात करूं एरीज, तो आपके पार्टनर आपके लिए अच्छी एनर्जी में चल रहे थे, आपसे प्यार महसूस कर रहे थे, दिल में उनके आपके लिए फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, आपसे प्यार कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, पर ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे आपके पार्टनर। प्यार था पर एक्सप्रेस नहीं करते थे, छुपा करके रखते थे, या कुछ हिचक थी उनको, हेजिटेशन थी। पर उनका प्यार आपके लिए सच्चा ही मुझे दिखाई दे रहा है। पास्ट में भी था और अभी भी कहीं ना कहीं जो जिस लेवल का वो हर्ट महसूस कर रहे हैं या पेन महसूस कर रहे हैं, उसको देख करके मुझे यही लग रहा है कि उनका प्यार आपके लिए सच्चा है, ट्रू है। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं एरीज, तो आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, पर वो अपने साइड से एक्शन अभी नहीं ले रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं, आपके एक्शन को देख रहे हैं, आपके बिहेवियर को देख रहे हैं, आपके साइड से कॉल मैसेज आने का वेट कर रहे हैं या इनिशिएटिव आने का वेट कर रहे हैं, आपका रिस्पॉन्स देख रहे हैं। आप उनको अभी भी वेलकम करते हो या नहीं करते हो, अभी भी उनको चाहते हो नहीं चाहते हो, उनको लेकर के अभी आपका क्या प्लान है, उनको अपनी लाइफ में आप देखना चाहते हो नहीं देखना चाहते हो, इस तरह के सवाल उनके दिल में है, जिसके कारण से वो थोड़ा वेट कर रहे हैं। पर पॉजिटिव है, होपफुल है आपके पार्टनर, ऐसा नहीं है कि निगेटिव है। आप लोग बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन ज़्यादातर स्थिति में हो सकता है। यहाँ भी द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ था और यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स का कार्ड आया हुआ है। आप लोग अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं, ऐसी स्थिति हो सकती है ज़्यादातर लोग के साथ में। तो आपके पार्टनर आपके साथ सहयोग से, आपके साथ सपोर्ट से वो रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, इस तरह की उनकी मंशा है। सोच की अगर उनकी बात करूं तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में जो स्थिति है, जो पास्ट में जो सिचुएशन रही, उसको लेकर के कुछ तो निगेटिव माइंडसेट आपके पार्टनर का चल रहा है। या तो रिलेशनशिप को कोई एक पर्सन कंट्रोल कर रहा है, आइदर आपके पार्टनर या आप, उसके कारण से आपके पार्टनर थोड़ा निगेटिव माइंडसेट में है।
या कोई एक्सटर्नल पर्सन भी हो सकता है, एक्सटर्नल कोई फैक्टर हो सकता है, एक्सटर्नल कोई सिचुएशन हो सकती है जो रिलेशनशिप को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है। तो थोड़ा निगेटिव माइंडसेट में आपके पार्टनर चल रहे हैं। अभी की सिचुएशन में थोड़ा उनको निगेटिविटी महसूस हो रही है, ये चीज़ मैं यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ। वहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी हीलिंग प्रोसेस में भी है। मतलब एक तो वो खुद वेट कर रहे हैं, ऊपर से मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि सिचुएशन को थोड़ा वो होल्ड भी कर रहे हैं। मतलब एक्शन तो अपने साइड से नहीं ले रहे हैं, पर साथ ही साथ रिलेशनशिप को थोड़ा स्टक भी कर दे रहे हैं। वो जाने अनजाने ही सही हो सकता है, पर वो स्टक कर दे रहे हैं रिलेशनशिप को। अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपना माइंडसेट, अपना नज़रिया चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, पर जाने अनजाने में वो रिलेशनशिप को स्टक भी कर रहे हैं। इसके कारण से आप लोग रिलेशनशिप में एक बाधा, एक रुकावट मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है। ब्रेक में है जैसे आपके पार्टनर, टेम्पररी एक ब्रेक उनने लेकर के रखा हुआ है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। वही आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर थोड़ा फॉगी माइंड में रहने वाले हैं। कन्फ्यूजन उनके माइंड में रहेगा, इल्यूजन रहेगा, भ्रम रहेगा, कुछ चिंता में आपके पार्टनर दिख रहे हैं, कुछ डर उनको हो सकता है, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। इनडिसाइसिव तो रहेंगे ही, वो भी हो सकता है आपके एक्शन को देख करके, आपके बिहेवियर को देख करके वो इनडिसाइसिव हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं यार, इस फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, द मून क्यों आई एनर्जी गाइड करें, द मून की एनर्जी को गाइड करें, क्यों आई है। सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से और मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँ। नंबर जो आया हुआ है वो है 6, तो 6 सिग्निफिकेंट होकर के यहाँ पर आया हुआ है। हालांकि मैं आपको नंबर बताना भूल गया, ऐसा लगता है। नंबर मैं आपको बताया तो यहाँ पर जो नंबर आए हुए हैं वो है 15, 3, 4, 6, 6, 3, 18, 21 और 12, इतने नंबर यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ आप लोग की हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई नंबर, डेट या मंथ हो सकते हैं। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है एरीज कि आपके पार्टनर हीलिंग प्रोसेस में तो रहेंगे। इस दौरान हो सकता है कि वो थोड़ा डिस्टेंस आपसे मेंटेन करें, पर जो भी डिस्टेंस मेंटेन करेंगे वो रिलेशनशिप के भले को लेकर के ही, उसके भले को सोच करके ही करेंगे। उनके माइंड में आपके साथ रीयूनियन चल रहा है, आपके साथ रिलेशनशिप को अच्छा करना चल रहा है। इमोशनली वो रिकनेक्ट आपके साथ होना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। इस तरह की चीज़ें उनके माइंड में रहने वाली है, और इसको लेकर के थोड़ा फॉगी माइंड वो रहेंगे, थोड़ा इमोशनल अप एंड डाउन उनका हो सकता है, चिंता उनको हो सकती है, और इसकी वजह से थोड़ा दूरी या डिस्टेंस वो आपसे बना सकते हैं। पर ये टेम्पररी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर रिलेशनशिप के बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई एरीज। तो एरीज, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।